फुगाओ, आसमान सा नीला नीला, नींबू सा पीला पीला, फुग्गे ले लो फुग्गे, फुग्गे ले लो फुग्गे। पान वाला बनारसी पान, कट्ठे वाला पान, चूल्हे वाला पान। अरे साहब आइए। जी साहब। काम करो। सुनो बे, अगर किसी ने हरकत की ना, शाम को दिखाइए, सारा पेट में घुसड़ दूंगा तो सारी अपनी पेपड़े बाहर। गन्नू क्या हो गया? क्यों हो गया? चाहिए फुग्गा? हाँ उस्ताद। मैं तेरे लिए फुग्गा लेता हूँ। हाँ उस्ताद। तू मेरे लिए पान बनाओ। ला फुग्गा दे। सब पैसा। अरे पैसा भी लेंगे तुझसे, हफ्ता भी लेंगे। चल फुग्गा बुला बुला। अब वापस हवा अंदर ले। बुला बुला वापस। दिन भर यही करते। गन्नू उस्ताद ले। उस्ताद तेरे पान बनाओ। अरे साहब पैसा। गाय का पैसा। अरे साहब पान लिया है आपने, पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे गाय का पैसा। देखिए साहब, आज बहुत ही बढ़िया हुआ नहीं, दिमाग खराब मत करो सुबह सुबह। गाय का पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे नहीं देगा तू? गाय का पैसा। पैसे नहीं देगा तू? गाय का पैसा। हैं? पैसे नहीं देगा? गाय का पैसा। गाय का पैसा? हैं? पैसे नहीं देगा? गन्नू को मारा मेरे, हैं? साले बनवड़ी, जिस जगह तुड़ फेफड़ी है ना, सब बाहर बिछा दूंगा, समझे? गलती के साथ। गलती हो गई, अब हफ्ता निकाल। पता नहीं था जी, गन्नू आपका भाई है। गन्नू, हाँ उस्ताद। थैंक यू सर। ये पैसा रहा। हाँ उस्ताद। मार्केट बहुत डाउन है रे गन्नू। हाँ उस्ताद। गन्नू, हाँ उस्ताद। गोलगप्पा खाएगा? हाँ उस्ताद। हाँ, आज तुझे बिना पानी के गोलगप्पा खिला। हाँ उस्ताद। ओए हाय गोलगप्पे, हाँ तो गोलगप्पा है। अरे चश्मा। गन्नू, हाँ उस्ताद। ये रख, हाँ उस्ताद। ये तेरे भाभी के काम आएगा। हाँ उस्ताद। आज तो इसे बिना प्याज के खाइए रे गन्नू। कैसे गोलगप्पा लग रहा है। उस्ताद, हमने किया था, हमारी तो कच्ची अंडी थी। अरे हमारी तो पक गई ना। तेरी हंडी तो मैं पकाऊंगा साले। हैं? उस दिन मिला था, कह रहा था कि कर गया, काम काज करने लगा। हैं? शराबी नशीले साले, तेरे जैसे लोग बिना साले 25 लोग खड़े हो यहाँ पर, एक आदमी सबकी हवा टाइट करे दे रहा है। साले अभी घर दबोच हो गए, चूहे की तरह चू बोल देगा ये। सबके सामने एक महिला को छेड़ रहा है, तुम्हारी हड्डियों में पानी भरा क्या? अरे हाँ हाँ देखे जा रहे बस, उस पे देखिए कितना बड़ा चक्कू है, आपका दबोच के अपनी जान दे गए। कहाँ है चक्कू? कोई आगे नहीं आता, सब खड़े होके तमाशा देख के मेरा पर्स भी छुड़ा लिया गुंडे ने। दीदी, एक बात बताइए, जब आप जैसे पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते, तभी ऐसे लोग चाकू लेके यहाँ तक चले आते हैं। बे हम ही यहाँ हैं कुछ करने। तुम लोग पुलिस का साथ दो तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा, समझे? चल बे दिखा चलो। ऐसा नहीं, चाकू दिखा। ऐसा नहीं। अरे साहब! कहाँ है? ऐसा पीछे हटो, मैं तो लड़की की गर्दन लटका दूंगा। सालो, तुम सबको देखता हूँ। सुल्तान छोड़ दे। ऐसा सुल्तान जान लड़की को चली नहीं जाएगी। बेटा फिल्मों में बहुत देखे ये सीन, छोड़ दे। मान जा। ऐसा
बाहर निकले तेरे को रोकने को नाच मिटे देख उसका कितना खून निकला है। अरे हमारी भी जान है कि नहीं? तो मेरे साहब का ये हाल है तो फिर हम लोगों का क्या होगा? हमें मरना नहीं भाई साहब, निकल लो यहाँ, निकल लो। अरे ले लो अरे यार जल्दी। चोरसान तुम्हारे लिए लाया, तुम उसके ना हुए तो तुम्हारा कौन होगा? चूड़ियां पहनकर बैठा घर में भगो, भागो यहाँ से। भागा जल्दी भागा। साले नाच मिटे हमको ही जवाब बोलते हैं हमको हैं? मंदिर मस्जिद के नाम पर तो सर कटवाने को तैयार हो जाएंगे। इधर इस बेचारा शरीफ आदमी की जान बचाई नहीं जा रही इनसे। साले चल रहा वाला सरकारी सामान में से सारा प्रोडक्ट आता है। चल अंदर, चल अंदर। भाई 2 नंबर में डालो, 2 नंबर में। आजकल के पाउडर बहुत नशा बढ़ गया भाई शहर में। कहाँ पर आया यार? अरे बाजार में। भाभी जी ने गलती की। क्यों भैया? साथ में किसी को लेके जाना था। अकेले चले गए, भाभी बच जाए। अब 12 बज गए ना। अरे ऐसा नहीं है यार, वो पुराने आदमी है। अब साले छुट्टन के पास इतना बड़ा चाकू था और महावीर प्रसाद जी के पास एक दंड। क्या करते? अब 10 किलो की तोन लिए फिरते हैं। इतनी बार कहा कि फिटनेस का ख्याल रखो, पर नहीं, कहते हैं 5 साल के बच्चे रिटायरमेंट में। अगर एएसआई बने तो पिस्तौल मिलेगा, नहीं तो इस डंडे की सहारे नौकरी चली जाएगी। बड़े बजरंग बली के भक्त बने करते थे। क्या हुआ? पड़ गया ना चाकू पेट में, पड़े हुए अस्पताल में। सब लोग बातों में ही लगे रहोगे। उस बेचारे को देखो जाकर, अस्पताल में जख्मी भर्ती है, परिवार परेशान हो रहा होगा। बातें तो होती रहेंगी, क्या हुआ क्या ना हुआ, क्या गलती की क्या समझदारी की। एक आदमी 7 का पड़ गया है बिस्तर पर, और उस हरामजादे का पता करो, चाकू मारकर कहां मर गया। यह हमला उसने महावीर प्रसाद पर नहीं, पूरे पुलिस महकमे पर किया है। पकड़ के ला साले को। जैन सर। सर ये मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? क्यों? आई एम सॉरी सर। आज एक महावीर प्रसाद को चाकू लगा है, कल को कुछ भी हो सकता है सर। सर हमें विरासत में मिलते हैं चोर उचक्के गुंडे मवाली आतंकवादी, जिनके पास अक्सर होती है AK-47। हमारे पास सिर्फ ये लठ, और इस लठ को चलाने के लिए भी हमें ऊपर के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता है। सॉरी सर, इन हालातों में मैं नौकरी नहीं कर सकता। सर कभी कोई जरूरत पड़े तो बताइएगा जरूर। शायद इस वर्दी के बिना मैं समाज की सेवा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। चलता हूं। रुको। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। सत्यमेव जयते,
सत्य की हमेशा विजय होती है। ध्यान रहे। सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य सत्य 300 रुपए का बेल्ट, 500 के जूते, 600 रुपए की वर्दी और 200 रुपए की ये टोपी, जिसकी कीमत आप सबकी नजरों में मुश्किल से 50 या 100 रुपए होती, जिसमें किसी का रौब हमें अपनी औकात याद दिलाता है तो किसी का पैसा। कोई हमें ठुल्ला कहकर बुलाता है तो कोई खाकी कुत्ता। कुत्ते हैं हम। अरे 1 लाख लोगों के समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ 100 पुलिस वालों पर, और तब भी पूरे जी जान से हम समाज की रक्षा करते हैं। लेकिन इसी बीच हमारा खुद का सामाजिक दायरा कहीं पीछे छूट जाता है। ये वर्दी हमें रक्षा करने के लिए दी जाती है, जिसे पहनकर हम अपने देश, अपने संविधान और अपने इस समाज की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। आप में से हर एक आदमी अपने परिवार के साथ खुशियां मनाता होगा, छुट्टियों में घूमने जाते होंगे, त्योहार मनाते होंगे। और अब क्या हमारे अंदर भावनाएं नहीं है? क्या कोई संवेदना नहीं हमारी? जनाब, जब हम सुबह काम के लिए घर से निकलते हैं तो अपने बच्चे को सोता छोड़कर देर रात जब घर पहुंचते हैं ना तो उसे सोता हुआ ही पाते हैं। एक नन्ही कली कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। बस आप सब खुश रह सके इसीलिए 24 घंटे 365 दिन, जिस दिन से वर्दी मिली रिटायरमेंट तक, दिन हो या रात, बिना खाए पिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और जितना हमें इसके बदले में मिलता है उससे सिर्फ परिवार की 2 वक्त की रोटी सुकून से चलती है। वाह, लेकिन ये भी खूब रही इस समाज की गंदगी को साफ करते करते आप लोगों ने तो हमें ही गंदा समझ लिया। हत्या, चोरी चकारी, लूट मार, दंगे फसाद, जी हजूरी के माहौल में हम अपनी जिंदगी बिताते हैं ताकि आपको अच्छा माहौल मिल सके। हर रोज खुद मर जाते हैं ताकि आप खुशी से जी सके। ये वर्दी उस तिरंगे के मान को कभी झुकने नहीं देती। आतंकवादी हमलों से लेकर दंगे फसादों में हमने अपनी जानें गंवाई हैं। ना बंदूक, ना कोई हथियार, और भरोसा तो सिर्फ ये वर्दी जो हमारे शरीर पर है। बस सत्य यही है सत्य। लेकिन एक सत्य यह भी है कि कोई हरामजादा यूं ही हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारे त्याग और हमारी देशभक्ति को खून से सान जाए, और ये समाज यूं ही अंधे गूंगों बहरों की तरह देखता रहे, और देखता ही है। एक शाम कैंडल मार्च निकाले और अगले दिन घर जाए, सुबह टट्टी करे और रोज के काम करे। बस सत्य यही है। हर दिन देश में कहीं ना कोई हम पुलिस वालों को अपनी औकात याद दिलाता है, क्योंकि हर दिन
वर्दी के अंदर का इंसान घुट घुट कर मरता है। कहाँ सत्य यही है कि महावीर प्रसाद जैसे पुलिस वालों की समाज की नजरों में औकात यही है, क्योंकि यही वो समाज है जिसे बनाने में हर बार हम गिर जाते हैं। सत्यमेव जयते। जनता का जुलूस, लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, और दूसरी ओर नारेबाजी हो रही है, हेड साहब जिंदाबाद। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारे विपक्ष के नेता बिरजू भैया जी से। बिरजू भैया जिंदाबाद, 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 बिरजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जी, इस घटना के संबंध में आपकी क्या राय है? राय क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे, इतना सब होने के बावजूद आप ये बोल रही हैं कि हम कहना चाहेंगे। हमें बहुत क्रोध आ रहा है, हम एक्शन लेना चाहते हैं। अरे कानून व्यवस्था इतनी लच्चर हो चुकी है कि राजधानी में खुलेआम नंगी छुरियां चलाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन छुरियां खाकर गिर रही है। अरे व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि हिजड़े ले जा रहे हैं अस्पताल पुलिस वालों को। अरे जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, बताइए। और गृह मंत्री, उनका कुछ पता चला? अभी तक आए नहीं। अभी तक उस हवलदार को सहायता राशि नहीं मिली है। बस बहुत हो चुका भाइयों, करारा जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना होगा। अभी अभी आपने मांग की है मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की जी, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ही हेड साहब को चाकू मारा है? नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके राज्य में छोटे मोटे गुंडे छुट्टन जैसे पुलिस वालों को चाकू मारे फिर रहे हैं, और वो उनके पास तो टाइम ही नहीं है, अभी तक आए हैं नहीं ना। फिर इसलिए हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। दोस्तों, आपने हमारे विपक्ष के नेता बिरजू भैया जी का बयान सुना। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है राष्ट्रपति शासन लागू करने की, और दूसरी ओर उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की। अब हम चर्चा करते हैं हमारी आम जनता से, जो कि आपको बेहद आक्रोश में दिखाई दे रही है। सर, मैं आपसे कोई बात करना चाहूंगा। सर, आप उस अपराधी, माफ कीजिएगा, आप उस कुख्यात अपराधी छुट्टन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें? सही कह रहे हैं हमारे भाई साहब। अरे ऐसे टुच्चे उच्चे अपराधी एक सबको चाकू मार दी है? अरे जब पुलिस की सुरक्षा नहीं है तो हमारा क्या होगा? फांसी दे देना चाहिए, नहीं तो हम जनता के हवाले छोड़ दे, हम देख लेंगे। बिरजू भैया जिंदाबाद, 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 बिरजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी ने हमारे भैया का बयान सुना। अब हम बात करते हैं उस महिला से जो कि घटना स्थल पर मौजूद थी। मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि आप घटना स्थल पर मौजूद हैं। उस
मैं उस दिन बाजार में नहीं थी, मैं तो कॉलेज गई थी। पता नहीं आपको कहाँ से क्या क्या खबर लग जाती है। मैंने छुट्टन को नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। I'm sorry। और कैसी बातें कर रही हो, उस दिन यही तो छुट्टी थी। अब हम बात करते हैं सदर बाजार चौराहे के सबसे प्रसिद्ध पान वाले भैया से, जहां कुख्यात अपराधी छुट्टन रोजाना पान खाने आता था। आइए सर, मैं आपसे उस अपराधी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप कुख्यात अपराधी छुट्टन के बारे में? क्या आपको जानकारी है कि वो कहाँ छुपा बैठा है? कुछ भी बोला शुरू हो जाती है। माइक पकड़ लिए हाथ में, क्यों क्या देख अपराधी के बारे में क्या कहना है? वो दिन हमारी दुकान बंद थी, कैसे बता सकते हैं कि चुड़िया चली के चाकू चली? कुछ भी एक काम, आपको यकीन नहीं होता ना, तुम भाई साहब से पूछो। हाँ बंद थी, दुकान बंद थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारे बीच आ चुके हैं हमारे थाना प्रभारी जी। आइए। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सर, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वाले क्या कदम उठा रहे हैं? अब तक क्यों चुप बैठे हैं? जनता कैसे सुरक्षित होगी जब पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करता है? ये वर्दी हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए पहनी है। जांच चल रही है। स्पष्टीकरण के लिए महावीर प्रसाद जी को पत्र भेज दिया कि उनकी किन गलतियों के कारण वो छुट्टन उन्हें चाकू मार के भाग गए, और जल्दी हम उस अपराधी को पकड़ लेंगे। थैंक यू। सर बस अरे हो गया चलो। आपको नहीं पकड़ेंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको हमारी लाश से अरे हट जा, बैठ जाओ। आपने हमारी जनता का आक्रोश देखा और साथ ही साथ आपने हमारे पुलिस प्रशासन का आश्वासन सुना। उन्होंने अभी हमें बताया है कि हेड साहब को अस्पताल में स्पष्टीकरण पत्र भेज दिया गया है। देखना ये होगा दोस्तों, अस्पताल में जख्मी भर्ती हेड साहब कब तक उस पत्र का जवाब देते हैं। हेड साहब की स्थिति की जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं सिविल हॉस्पिटल। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अरे देखो ये आपको ऐसे पड़े हुए हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? अरे आइए जल्दी। अरे कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या हो रहा है? अस्पताल में खड़े हैं आप, शांति बनाए रखिए। गुंडे ने चाकू बहुत नाजुक जगह पर मार दिया था। जरा सा इधर उधर हो जाता तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। नाम क्या है तुम्हारा? चंपा। शांति बनाए चंपा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम हेड साहब को समय पर ले, वरना इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। और हम तो सबकी सलामती की ही दुआ करते हैं। त्योहार का चंदा मांगने निकली थी चंपा मार्केट में, तभी देखा वो मुआ साहब के पेट में चाकू मार के भाग गया। सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने देखा मदद के लिए दौड़ पड़ी। इनके पास पहुंची, इनसे कुछ बोला नहीं जा रहा। अब मेरे नाजुक हाथों से इतना मोटा हवलदार उठाया तो नहीं जाता। तभी पानी में गुस्सा मुन्ने को आवाज दी, जल्दी आओ रे, हवलदार को चाकू लग गया है, इसको लेकर हॉस्पिटल दौड़ लो, वरना इसके यहीं मखाने टूट जाएंगे मखाने। नहीं तो इनका क्या होगा? अरे नारो बेटी, कुछ नहीं होगा तेरे बाबूजी को, एकदम चकाचक हो जाएंगे, एकदम टकाटक हो जाएंगे पहले की तरह। और देख लेना उस करिए को 90 की स्पीड से पकड़ भी लेंगे।
हेलमेट लगा। अभी तो हमने इनको इंजेक्शन देकर सुला दिया है। अगर इनको होश आता है और उल्टी होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर देखने आती रहूँगी। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल, जहां आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जख्मी भर्ती है हमारे हेड साहब। चूंकि हेड साहब का परिवार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उनकी देखरेख कर रही डॉक्टर से। मैम, हेड साहब की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी हालत है अभी उनकी? देखिए, 72 घंटे तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हेड साहब को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। बाकी उनकी हालत में कोई भी सुधार होता है तो आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेड साहब की पत्नी से। मैम, हेड साहब की हालत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है मैम आपको? हमारे घर में कोई नहीं आएगा। मेरे पति को चाकू लगाए, कैसा लग रहा है? तो दोस्तों, आपने हमारी जनता का आक्रोश देखा, पुलिस प्रशासन का आश्वासन सुना। अब देखना यह होगा दोस्तों कि प्रशासन और उस कुख्यात अपराधी छुट्टन के बीच में ये आंख में चोली का खेल कब तक बना रहता है। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मालिक सबके साथ है, सब अच्छा ही होगा। रोना नहीं बेटा, ठीक है? सलमान खान की दुल्हन का मुंह दिखाई देना। हाँ। हेड साहब, आराम है ना ठीक ठाक? हाँ ठीक है, आपने बचा लिया। बस पेट में थोड़ा दर्द है। अब आप छुट्टी दे दो तो 2-4 दिन में ड्यूटी भी चढ़ जाएंगे। अभी कुछ दिन ड्यूटी भूल जाइए। चाकू बहुत गहरा लगा है। दवाई दी हुई है सूखने की। बाकी हम ध्यान देते रहेंगे। आप आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, इनकी कोई भी जिद मानने की कोई जरूरत नहीं है। हालत थोड़ी सी गंभीर है। हमने इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। बाकी हम देखते रहेंगे। खतरे की कोई बात तो नहीं ना मैडम? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, खतरे की कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। बच्चों, हम लोग यहाँ पर हैं इनकी देखरेख करने के लिए। आप लोग स्कूल जाओ। बेटा, अपने बाबू को ध्यान रखना। हम दरवाजा खिड़की सब खुला छोड़ के भागे भागे आए। तेरे लिए कुछ खाना बना के लाएंगे और सोना मत। बाबू का ध्यान रखना बेटा। हाँ ए जी, ठीक लग रहा है? हाँ। हम घर से होके आते हैं। हाँ, चल सपना। ओ अम्मा, अरे अम्मा, अरे बिस्कुट के पैसे तो देते जाओ। ले बुक्कर, यहाँ पापा मर रहे हैं इसको बिस्कुट। हेड साहब, क्या हाल चाल है? जिंदा हो? साले, मुझे क्या लगता है मैं मर गया? जिंदा हूँ। जिंदा तो हो, लेकिन शर्मिंदा भी बहुत हो। हेड साहब, लोग सड़कों पे उतर आए। मारिस प्रसाद जिंदाबाद। हम भी गए तेरे लिए, हमारे भी बयान हुए,
पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है? और जिन न्यूज वालों ने इस छोटे से चुटकुले अपराधी को हीरो बना दिया है। क्या है साले, तुझे क्या लगा हम मर जाएंगे? मैं तो बजरंग बली ने बचा लिया। तू सोच, जब हम ठीक हो जाएंगे तेरा क्या होगा? बजरंग बली, मेरा भी बजरंग बली, तुम्हारा भी बजरंग बली। अरे मैं भी तो करता हूँ बजरंग बली की पूजा। हाँ, बजरंग बली मेरा भी साथ देगा। पहली बार छुट्टन का चाकू गुदगुदी करके बाहर आ गया। ये कुंटल भर की चर्बी इकट्ठा क्यों ना हेड साहब, ये कारण नहीं तो उसी दिन क्या बोल गए? छुट्टन साले, क्या हुआ बाबूजी? क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, ये बत्ती काहे चालू कर दी? चल बंद कर, सो जा। बत्ती तो बंद है बाबूजी, वो जल आपकी ट्यूबलाइट बुझने वाली है। क्यों? जागने के लिए कहा था ना बाबू को ध्यान रखने के लिए। जब मुझे क्या? अम्मा, हाँ ये बाबूजी है ना, हाँ सटिया गए एकदम। रात में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते, बत्ती भी चालू दिखती है। बेटा दवाई का असर है, जा तुम मुझे क्या? दवाई का असर? अरे आपने अभी तक नाश्ता नहीं कराया क्या? जी दे रहे हैं। अब आप समय पर नाश्ता नहीं कराएंगी तो समय पर दवाई कैसे देंगे मैडम? मैडम को लंबे चल रहा है। साहब, आपका घाव ज्यादा वक्त तो नहीं है? हाँ थोड़ा सा है। साहब, हाँ अभी भरा नहीं है आपका। अच्छा, 5-7 दिन आराम करो। 5-7 दिन? वैसे भी फटे फूटी आना ही है आपको। अरे वो तो सब ठीक है, पर हमारे पास समय कहाँ है? और वैसे भी त्योहार का समय चल रहा है भैया, पुलिस का काम बढ़ जाता है, सब लोग परेशान हो रहे हो तो गुस्सा भी करें। जीवन भर नौकरी करे हो, का जान देनी है। हम सबका काम। कंपाउंडर कह रहे तो काहे नहीं बात मान रहे हैं? 3-4 दिन पड़े रहो, कार्य सपना। हाँ बाबू, नहीं जाना किसी ड्यूटी पर। अरे बिटिया, वो चिट्टन साला सपने में आके हमारे पेट पे छुरी फिराता है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ज्यादा रिसियाओ मत। छुट्टन और खाना बन नहीं है। हम सबको तो भाड़ मिट्टी में झोंके हो ना। जब देखो तब नौकरी नौकरी नौकरी। कर मेरी कुत्ती की अम्मा, नहीं जाएंगे 2-4 दिन और। कहता राम राम। हाँ, अरे पांडे जी कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाए क्या हालचाल भाई? बढ़िया। गाँव भरा तो कि नहीं भरा? हाँ ठीक है, 2-4 दिन का बोले हैं और फिर आते हैं ड्यूटी पे। ये टीआई साहब भिजवाए स्पष्टीकरण। अच्छा, जवाब काय की 2 दिन में दे दें। हाँ दे देंगे। और वो गंदुल्ले का क्या हुआ, उसको पेश करेगी नहीं करे? अगले हफ्ता पेश कर रहा हूँ। इतना टाइम? हाँ, बहुत अच्छा करता है। अरे भैया जल्दी कर दो, नहीं तो तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। तू ट्रेन में आएगा तो पाउडर जेब से ला के पिलाना पड़ेगा। जी साहब, जा रहे हैं। राम राम। हाँ राम राम। टीआई साहब को राम राम बोलना पांडे जी। जी। बेटा सपना, हाँ बाबूजी। पढ़ना कहाँ लिखे हैं? सरकारी कागज पत्री है। बड़े बाबूजी, हाँ प्रति श्री महावीर प्रसाद जी, विषय छुट्टन के फरार होने संबंधी। उपरोक्त विषय में लेख है कि आपकी लापरवाही की वजह से एक खतरनाक मुजरिम छुट्टन फरार हो गया। क्यों ना आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को दे। थाना प्रभारी। क्यों जी? आप जीवन भर नौकरी करें,
365 दिन 2400 घंटे आपने न धूप देखी, न बारिश, न बच्चों को, न घर बार। आपका कोई अधिकारी आपको देखने नहीं आया, ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, ना ही आपको प्रोत्साहन मिला, और ये पत्र भेज दिया। अरे कुछ नहीं है कुत्ती की अम्मा, बस सरकारी प्रक्रिया है। तो तुम देखना, हमारा घाव सूखने से पहले उस छुट्टन को अंदर करेंगे, अपना सियार थोड़ी खराब करेंगे। हाँ। अरे कुत्ती की अम्मा, बड़े बड़े पैर दुख गए हैं, थोड़ा चला दोगी? हाँ। बस कुत्ते की अम्मा, अब नहीं चला जाता, बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। बाबूजी, हम अम्मा को देख के आते हैं। हाँ लतियाते हुए 3 चोरों को हवाला पे बंद करके आया हूं, पर साला उनका सरगना भाग गया, हाथ नहीं आया। पता नहीं किस दिन में जाके छुप के बैठा है। सब जगह दबीज देख भी नहीं मिला। उसके घर नहीं गया? अरे गए थे अम्मा, सुबह में गए, दोपहर में गए, शाम में गए, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है, मिलता ही नहीं। अब एक काम कर, हाँ बजरंग बली का नाम ले और मुंह इधर निकल, मिलेगा नाच मिटा देखो। अच्छा, भोर में जाएंगे? अरे वाह अम्मा, ये बात तो साला हमारी खोपड़िया में आया ही नहीं। हमारी अम्मा है। हाँ अम्मा, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। भोर में जाएंगे और ससुर के कान पकड़ के खींच के थाने में ले जाएंगे। हाँ, भोर में जाएंगे, भोर में। अरे पता है, बहुत खराब समय आ गया है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब तो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। कल ही भरे बाजार में हवलदार को गुंडा चाकू मार के भाग गया। अच्छा, किस्सा क्या था? किस्सा क्या था? दारू पी के रंगबाजी कर रहा था, हफ्ता वसूली, लड़कियों को छेड़खानी कर रहा था। पुलिस वाला आया उसे रोकने, हाथापाई में पुलिस वाले को चाकू लग गया, वहीं की वहीं गिर गया। किन्नर उठा के ले गए अस्पताल, बाकी सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे, कोई किसी की मदद नहीं करता है। क्यों रे चंदू, तू तो उस बदमाश को जानता होगा, वो तेरे यहाँ पान खाने आता है ना? पागल है, आज तो 1 रुपया तो दे नहीं जाता, और ससुराल जब भी आता है चाकू निकाल के और सामने रख देता है। अब कहा बताए साहब, जब फटती है ना तो खिलाना पड़ती है उस ससुरे को, मर जाएगा। सही बात है भाई लोग, सही बात है, जान तो सबको प्यारी है,
जान सबको प्यारी, आपको भी मुझे भी, ये सब तो चलता ही रहता है। अरे ये सरकार बैठी है घुसी घुसाई, कुछ करते ही नहीं है। मुझे बताओ, दिन दहाड़े आदमी लूट के ले जा रहे हो चक्के, क्या कर लोगे तुम? चुनी अखबार नहीं देखो का? कटनन से बाहर पढ़ो पूरो अपन नाम ही बदल देते हैं, रख देते हैं कटनन को अखबार। रोजने कची ना कची, ये समझ लो कि जीनो दूबर होगा वे आदमी को। अरे पुलिस और अपराधी का चक्कर ही खराब है। अपराधी सारा जान ले, कभी चला चढ़ा है। अब उससे डर के दुआ सलाम का रिश्ता रखो। तुम मुसीबत ये कि जहां मिल जाए वहीं पैसा मांगने लगे, और मना कर दो तो फालतू की दुश्मनी। और घर देख ले तो घर तक चला है। और फिर पुलिस का क्या काम है? वो कहते हैं ना कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। अगर अच्छी जगह देख ले तो ठीक, और कहीं बुरी जगह देख लेना यहाँ नोट करके रख लेती है। फिर पता नहीं कहाँ कसर निकाले, ये भगवान ही जाने। सही कह रही भाई साहब तुमने। पुलिस थाना कचहरी सब मुसीबत की जड़ तो है ही। मैं कह रहा है थाना करो ना जानो, अगर पहले से ना हो तो मैं वहां जानो। साले चोट देके भाग गया कमीने। साला एक दिन जा रहा है, ऊपर से 4 दिन बाद थाने में आमद दे दी। छुट्टन साले, घाव सूखने से पहले तुझे अंदर करूंगा कमीने, तू देख लेना। वैसे ये अखबार में पता नहीं क्या क्या छाप दिए हैं। छुट्टन के चाकू से हवलदार घायल, अस्पताल में भर्ती, अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधी मस्त, पुलिस बस। लेकिन छुट्टन तू देख लेना, बहुत जल्द तुझे अंदर करूंगा साले, बहुत जल्दी। जनता हंसती है साहब, हंसती है, कहती है कि हेड साहब लठ के सहारे अपराध को रोकने चले, और अपराधी पिस्तौल, छुरी, चाकू और न जाने क्या क्या लिए फिरते हैं। लेकिन लठ बड़ी काम की चीज है साहब, इसे कमजोर मत समझिए। आपको पता है लठ भांजने की कला हमारे यहाँ अखाड़ों से निकली है। तो लठेतों से अपराधियों की तू बोलती है, और मैं भी इसी लठ से छुट्टन को कुदा के लाऊंगा, देखना, इसी लठ से। पता नहीं भाई गश्ती पे गए हैं कि उगाही पर। पता नहीं, उनको बोल दिया करो सुबह कहीं नहीं जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। गुड मॉर्निंग। जी हेड साहब ने ज्वाइन नहीं किया? अभी ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए? जी जी जनाब, सुना है घाव अभी भरा नहीं है। घाव भरा नहीं कर, हरा भरा बना हुआ है। हाथ मत निकालो। एक आध बार अस्पताल भी गए थे पता करने, या उसको उसी के हाथ में छोड़ दिया? गया था सर, अभी बेड रेस्ट पर ही है। ठीक है, 2-4 दिन रहने देते हैं। ठीक है, अस्पताल में रहे, हमें वक्त मिलेगा तो हम भी हेड साहब के हाल चल ले आएंगे। और वो स्पष्टीकरण का क्या हुआ?
अभी तक उन्होंने जवाब नहीं भेजा। अब वो अस्पताल में बैठ के तुमको जवाब भेजेगा? ऊपर से प्रेशर, वो बिरजू आरटीआई पे आरटीआई लगा रहा है। फाइल का पेट भरो और उसमें लिखो छुट्टन के हाथ में मिर्ची का पाउडर था, उसने मेरी आंखों में डाला, वो चाकू मार के भाग गया। जी साहब, शाम को कहते हैं। पकड़ने गए थे तो चाकू खाकर गिर गए थे। आज उसी को धर दबोच के लाए हैं। ऊपर से 12 दिन की लंबी छुट्टी और मौत से सामना। आपको तो पता है कुत्ती की अम्मा कैसे रो रही थी। अगर हम मर जाते तो सप्ताह का ब्याह कौन करता? लेकिन इस चिट्टन से आराम से भाई। हमारी तो नौकरी 4-5 साल और चल जाएगी इस लट्ठ के सहारे। प्रमोशन हुआ तो ठीक, पिस्तौल मिलेगा, नहीं तो इस जैसे अपराधों के लिए ये लट्ठ कोनो कम है क्या? छुट्टन का जुलूस निकाला है। आओ सुबह क्या कमाल कर दिया। कहाँ पकड़ में आए? कच्ची पी के आया। इसी कच्ची से तो पकड़ के आया सर। साला ये अपराधी हमारे दिमाग में घुस गया था। साला निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता है डॉक्टर साहब बोले थे जरा सा इधर से उधर हो जाता तो हम मर जाते। तो रात रात सपने में आए के पेट पे चाकू फिराता था। साला उसी दिन हमने कसम खा लिए थे थाने में आमद तभी देंगे जब इस कैसा मुंह कर रहा है? तुमने वाकई कमाल कर दिया। आज थाने की सुबह एक सफलता से हुई। दिन भर में बाकी छिपे अपराधी पकड़ लिए जाए। वाह वो छुट्टन हवलदार को अस्पताल से उसने नहीं किए हैं। साले को हम क्या चलाए? ऐसा हमारी नाइट ड्यूटी थी, हम चले गए। अब आप आ ही गए काम पर। फ्रेश कुछ भी नहीं हुए हैं। अस्पताल से सीधे भागे हैं। अम्मा की नसीहत सुन के सुबह 5 बजे तो वहीं से धर दबोचा है साले को। अब हम आते हैं, अभी तो वर्दी में भी नहीं है। बाबूजी। अरे क्या हो गया बेटा? वो उपाध्याय जी आए थे। अच्छा। कह रहे थे कि शाम को सीएम साहब के सुंदरकांड के लिए बुलाया है। अच्छा, अरे वाह। टीआई साहब, मेरी बरसों की मुराद पूरी होगी। सीएम साहब के यहाँ सुंदरकांड बांटने जाना है। क्या एक दिन की छुट्टी मिलेगी? एक दिन की क्यों? सुंदरकांड तो 3 घंटे में खत्म होता है ना। आप 3 घंटे जाइए, सुंदरकांड करिए और वापस थाने में आमद दर्ज कराइए। बाबूजी, ये दो थप्पड़ का आपको चक्कू मार रहा है। तूने हमारी नाक कटने से बचा ली। तूने हमें हिम्मत और ताकत तो दी, तूने छुट्टन को पकड़वा दिया और पुलिस महकमे की नाक कटने से बचा ली। पर हे ईश्वर, हिम्मत और ताकत तो दी, लेकिन हमें जरूरत है तो अधिकारों। अगर हमें अधिकार मिल जाए ना भगवान, तो कसम से काबुल से लेकर कंधार तक सब भारत माँ के